शिवांगी, यस सर। बेटा स्टार्ट करिए प्रेजेंटेशन। Good morning everyone and welcome to my presentation. This is Shivangi Singh and I am a student of B.Ed first year at CSGM University. I am presenting for paper first, that is Philosophical Perspective of Education, under the guidance of Dr. R.P. Saini sir and Mr. S.C. Patel sir. So, the topic of my presentation is Realism Philosophy of Education. Before getting into the presentation, I would like to give you the outline of my presentation. Firstly, we will get to know who was the founder of realism, then what is realism, philosophy of education, fundamental of realism, method of teaching, then curriculum, character of student, realism and discipline, and finally conclusion. Let's start our discussion. जैसा कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन में ये देखा था कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ रियलिज्म. सो द फाउंडर ऑफ रियलिज्म इज एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ रियलिज्म भी कहते हैं. तो आइए एरिस्टोटल के बारे में जान लेते हैं. एरिस्टोटल एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जो कि प्लेटो के शिष्य थे और इनका जन्म 384 बीसी में स्टैगिरा में हुआ था. स्टैगिरा जो मैसेडोनिया के दक्षिण में स्थित था. जैसा कि हम पाते हैं हर स्थान का एक महान व्यक्ति के साथ संबंध होता है. जब बात करते हैं हम झांसी की तो हमारे मन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है. ठीक उसी प्रकार जब बात करें मैसेडोनिया की तो हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम याद आता है. अलेक्जेंडर द ग्रेट एरिस्टोटल के ही शिष्य थे. एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, लेकिन फिलोसोफर होने के अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट थे जिनमें इनकी रुचि थी. जैसे बात करें फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, लॉजिक, एथिक्स एंड बायोलॉजी. बाय द वे इन्हें फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है. और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. ऐसा कहा जाता है कि उनके समय में जिन भी बातों के बारे में एक व्यक्ति को पता होना चाहिए था वे उन सभी बातों का ज्ञान रखते थे. इतना ही नहीं, जो उनके उनके टीचर थे, स्वयं उनके गुरु यानी कि प्लेटो, वो कहते थे इन्हें द माइंड ऑफ द एकेडमी. अब रियलिज्म के बारे में जान लेते हैं. रियलिज्म रियल और इज्म से मिलकर बना है. रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है वस्तु. और बात करें इज्म की तो इसका मतलब होता है बात या कह सकते हैं कि सोच. द फोकस इज ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट्स. इस प्रकार रियलिज्म का अभिप्राय वस्तु संबंधी विचारधारा है. ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव दैट विच कैन बी सीन, यानी जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा ही है. द अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ड ऑफ मटेरियल थिंग्स. रियलिज्म आइडियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है. यथार्थवादी विचारधारा भौतिक पदार्थ और उससे निर्मित वस्तु जगत को सत्य मानता है. रियलिस्ट बिलीव दैट रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड. जो रियलिस्ट हैं वे सेंसेस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. अब जानते हैं रियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने. इसकी ग्रोथ में
पीछे दो इसके ग्रोथ के पीछे दो कारण थे। पहला था आइडियलिज्म की फिलॉसफी का विरोध करना, मतलब लोग अब आइडियलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि समय के साथ होने वाले परिवर्तन की वजह से जो दिनचर्या में भी परिवर्तन हो रहा था। दूसरा कारण था साइंटिफिक इन्वेंशन होना। जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का आना इन साइंटिफिक इन्वेंशन के डेवलपमेंट का कारण बने, जैसे कि जॉन कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने खगोलीय पिंडों की खोज व गतिविधियों का पता लगाया था। वहीं बात करें ब्लड सर्कुलेशन की, तो इसकी डिस्कवरी हुई। इन्हीं कारण से लोग अब एंशियंट और मिडिवल आइडियाज को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अब लोग रियलिस्टिक बातें शुरू कर रहे थे। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल ऑफ रियलिज्म। अगर हम फंडामेंटल ऑफ रियलिज्म की बात करें, तो किसी भी दर्शन के वास्तविक रूप को समझने के लिए हमें उसकी 3 बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। हमें उसकी तत्वमीमांसा यानी कि ऑन्टोलॉजी, ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य एवं आचार मीमांसा यानी कि एक्सियोलॉजी को समझना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम यथार्थवाद की ऑन्टोलॉजी को समझेंगे। आदर्शवादी इस जगत की उत्पत्ति आध्यात्मिक यानी कि एक सूक्ष्म कण से मानते हैं, और इसके ठीक विपरीत जो यथार्थवादी थे वो ये कहते थे कि जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से हुई है। यथार्थवादी ये कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है वो मटेरियलिस्टिक है, मतलब कि पदार्थजन्य है। पदार्थ की अपने में एक स्वतंत्र सत्ता है। ये पदार्थ यानी कि मैटर को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व एवं अंतिम सत्य मानते हैं। अगर हम बात करें एपिस्टेमोलॉजी की, तो अधिकांश यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नरक के अस्तित्व को मानते थे, परंतु साथ में यह भी स्वीकार करते थे कि जो वस्तु के संबंध में जो हमारा ज्ञान है वो प्रयोगों द्वारा प्रूव्ड है यानी कि सिद्ध है। रियलिस्ट कहते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं वो ज्ञान का क्या है, द्वार है। रसेल अपनी बुक में लिखते हैं कि हमारा माइंड सेंसेशन को समझता है, इमेजेस के थ्रू ये हम समझ पाते हैं। ईश्वर एक कल्पना मात्र है जिसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें अगर एक्सियोलॉजी की, तो देखते हैं कि यथार्थवादी कहते हैं इसमें मनुष्यों को वे कार्य करने चाहिए जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो और साथ साथ सफलता भी प्राप्त हो। हर व्यक्ति के लिए एक से नियम नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग है, उनकी अलग जीविका है, इसलिए हमें उस रियल लाइफ के लिए तैयार करना है। अब बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म की, जिसमें एजुकेटर, टीचर, स्टूडेंट और डायरेक्टर इन सभी की भूमिका रहती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि एजुकेटर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। एजुकेटर को किसी भी फैक्ट को 2 तरीके से जोड़कर समझाना चाहिए। पहला है रिलीजियस और दूसरा है साइंटिफिक। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे दिवाली में बोला जाता है कि हमें साफ सफाई करनी चाहिए, पेंट करना है जिससे कि लक्ष्मी जी का वास होगा हमारे घर में। अगर इसी को हम साइंटिफिक वे से जोड़े तो क्या होता है कि दिवाली के 3-4 महीने पहले मॉनसून रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी दीवारें हैं वो सीलन हो जाती है उसमें, या जगह जगह पर पानी भर जाता है तो मच्छर वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं या फंगस वगैरह आ जाते हैं। तो अगर ये बीमारियां होंगी तो घर में
इनके कारण से हमारे घर में क्या है, बीमारियां होने लगेंगी, और अगर बीमारियां होंगी तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पैसा वेस्ट होगा। अगर हम साफ सफाई रखेंगे या पेंट करेंगे तो इससे क्या है, बीमारियां भी कम होंगी, और हम जब बीमारियां कम होंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और इससे क्या है, हमारा धन बचेगा। तो इसी से क्या होगा, हमारी जो लक्ष्मी जी का अपने आप ही वास हो जाएगा। कैरेक्टर ऑफ टीचर, इसमें बताया गया है कि रियलिज्म किस तरीके के करिकुलम पर जोर देते हैं, या किन किन तरीकों या मेथड्स का यूज करना चाहिए हमें टीचिंग के लिए, या जो टीचर का रोल है वो किस तरीके से रियलिज्म बताता है। अब बात करते हैं, जैसा कि पहला पॉइंट था करिकुलम। करिकुलम जो है वो रियलिज्म कहता है कि हमारे मदर टंग में होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो जल्दी और आसान तरीके से सीख सकता है। और करिकुलम को हमारे जो आधुनिक जो चीज़ें हैं उनसे भी जोड़कर रखना चाहिए, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं करिकुलम में ऐड होना चाहिए। और भी कई सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस, जियोलॉजी, म्यूज़िक, आर्ट, रीडिंग, राइटिंग और बेसिक अरिथमेटिक। रियलिज्म कहते हैं कि बच्चों को हम पिक्चर के थ्रू ही समझाएं, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। और हमें टीचिंग के लिए ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि टीएलएम का जो हम यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे बच्चों में क्या होता है कि वो उसको देख करके बहुत जल्दी सीखते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सीखते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देते हैं करिकुलम में। ये कहते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी करवाने से बच्चों का फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का डेवलपमेंट होता है। मेथड थ्योरी ऑफ लर्निंग, हमारे फ्रांसिस बैकन का जो इंडक्टिव मेथड है, जो ये कहता है कि पहले बच्चों को ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, उसके बाद उसको खुद ऑब्जर्व करने दिया जाए, और उसके बाद उससे उसका कंक्लूजन ही पूछा जाए, जिससे कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीख पाएगा। न्यू थॉमिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, इसमें ये कहा गया है कि जो बच्चा है वो खुद से सच का पता लगाए और खुद उस सच का एनालिसिस करे, और हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को जाने वो बच्चा और उस पर अपने विचार दे। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से डायनेमिक नेचर ऑफ साइंस की बात करता है, क्योंकि समय समय पर हमारे साइंस के भी रूल क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। कैरेक्टर ऑफ टीचर, शिक्षक को स्टूडेंट के अंदर मानवता की भावना को डेवलप करना चाहिए, और समय समय पर वर्कशॉप और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक टीचर को बच्चे के सामने किसी भी तथ्य को सामाजिकता और वैज्ञानिकता पर जोर देते हुए शिक्षण देना चाहिए। बच्चों के अंदर वोकेशनल स्किल को भी डेवलप करना चाहिए। उनको जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताना चाहिए उन्हें। जैसे गांधी जी की वर्धा स्कीम थी, जिसमें गांधी जी मैनुअल ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों की वोकेशनल स्किल को भी डेवलप करने की बात कहते हैं। कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट, रियलिस्ट कहते हैं कि बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी तथ्य उसके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, यानी कि ये चीज किस लिए है, क्यों है, उनके मन में विचार आने चाहिए, और उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए रियलिस्ट विद्यालय को समाज का एक दर्पण कहते हैं। रियलिज्म एंड डिसिप्लिन,
बच्चे, रियलिज्म कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए, उनसे स्ट्रिक्टली किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करवाना चाहिए। स्कूल में उनके साथ प्यार और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। रियलिज्म स्कूल को लैप ऑफ मदर, जो कि फुल ऑफ अफेक्शन होना चाहिए। क्लासरूम में किस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके सामने ऐसे तथ्य हमें प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए और उस पर तर्क करे, चिंतन करे कि ये चीज़ आखिर है तो क्यों है और किस लिए है। हमें स्टूडेंट के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हमें समझाना है तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे वे अगर देखेंगे तो उस चीज़ को जल्दी सीख पाएंगे। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे बच्चे क्या है स्टोरी के माध्यम से जल्दी सीख जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए वो याद रख पाते हैं उन चीज़ों को, और समय समय पे हमें उन्हें रीइंफोर्स भी करते रहना चाहिए। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम सेंसेस के थ्रू जो चीज़ परसीव कर पा रहे हैं, सेंसेस के थ्रू जो चीज़ हम फील कर पा रहे हैं या फिजिकली टच कर पा रहे हैं, वो हमारे माइंड में जा कर के उसकी इमेज, थॉट्स, मेमोरी, आइडियाज़, डिज़ायर, ये सब चीज़ों को बनाता है और इससे क्या होती है, हमें रियलिटी दिखती है। अब हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, यानी कि रियलिज्म की क्या क्या मेरिट्स रही हैं उस पर देखते हैं। ये जोर देता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमें करके ही हर चीज़ को सीखना चाहिए। जैसे कि हम किसी बच्चे से अगर मना करते हैं कि वो आग के पास ना जाए तो वो नहीं मानता है, लेकिन अगर वो अपने आप से उस आग को छू लेता है तो उसको अपने ज़िंदगी भर याद रहता है कि इस आग के पास अब हमें नहीं जाना है और ना ही उसे टच करना है, क्योंकि हम इससे जल जाते हैं। वैज्ञानिकता को प्रामाणिकता देता है, मतलब कि जो चीज़ सिद्ध है वही सत्य है। और स्कूल को ये मिरर ऑफ द सोसाइटी कहता है, इसमें बच्चे करके सीखते हैं। और इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड पर ज़्यादा जोर देता है, मतलब कि सब कुछ भौतिक है, जो चीज़ हमें दिख रही है बस वही सत्य है। ये सेंसेस को ज्ञान का द्वार बताता है, जबकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताब और शिक्षक दोनों की आवश्यकता होती है। रियल फीलिंग पर जोर देता है, जबकि कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है इसमें। जबकि हमारे सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि साइंस, ज्योग्राफी, जिसमें हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो पाता है कि हम हर जगह जा जा करके उसको देखें या उसको समझें। वैज्ञानिकता पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि कला और संस्कृति पर इतना नहीं देता है, क्योंकि जिस समाज में रियलिज्म व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात कह रहा है, उस समाज में कला और संस्कृति का भी अहम योगदान है। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, जैसा कि हमने देखा है कि रियलिस्ट बच्चे को वातावरण में स्वतंत्र छोड़ने की बात कहते हैं, जिसमें बच्चा प्रकृति के साथ अपने आप सीख जाएगा। रियलिस्ट टीचर फोकस ऑन टीचर टीचिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि जो प्रामाणिकता द्वारा सिद्ध है उसी पर ही क्या करता है, ये फोकस करता है हमारा रियलिज्म। सो बिफोर वी फिनिश, I would like to leave you with one final thought, that is realism organizes and present content systematically within a disciplined, demonstrative use of criteria with scientific temper.
That's the end of my presentation. Thank you very much. Thank you, sir. शिवांगी, आवाज आ रही है? Yes, sir. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, पीपीटी भी आपकी बहुत अच्छी बनी है और आपकी वॉइस भी बहुत क्लियर और स्पष्ट थी, और Thank you, sir. आपने एग्जाम्पल दे के जो भी चीज़ें थी एक एक चीज़ को आपने स्पष्ट किया है। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आगे भी ऐसी कोशिश करते रहिए, ठीक है? जी बिल्कुल सर। ओके। आपका किसी का प्रश्न है शिवांगी सिंह के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? किसी को कुछ पूछना है? कोई सुझाव, कोई आपकी तरफ से सजेशन हो तो बता दीजिए। सर सजेशन तो नहीं है, लेकिन सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, स्लाइड्स वगैरह बहुत अच्छी थी। जी बढ़िया प्रेजेंटेशन। एकदम सही कह रही हैं आप। सजेशन नहीं है, बाकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छा था। और बस ये एक चीज़ है उसमें, मेरिट्स डिमेरिट्स में इनको थोड़ा पॉइंट ऐड कर देते तो तुमने पॉइंट नहीं शो किया।